नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि मैं आजकल आप लोगों को बहुत अच्छी बातें नहीं बता रहा हूँ। सच है, अच्छी बातें हों ये मेरी शुभकामना है, लेकिन मैं आपको जागृत करने की कोशिश अनवरत करता रहता हूं और करता रहूंगा। गुरुदेव आर्द्रा में जा रहे हैं। आर्द्रा 27 नक्षत्र में सबसे टफ नक्षत्र है। आर्द्रा आर्द्र कर देता है, या गोचर जून में 14 जून से लेके 13 अगस्त को पुनर्वसु में जाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा, परमात्मा ना करें आपके साथ कुछ अघटित घटित हो, लेकिन हमारे जो वृश्चिक वाले जातक हैं उनके साथ अघटित घटित होना शुरू हो गया है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपको लगता है मैं आपको डरा रहा हूं तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप में से जो प्रबुद्ध लोग हैं वो रुक सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। इसके बाद जो यात्रा होगी 21 के बाद, नहीं 13 के बाद, 13 अगस्त के बाद, वो सफल, सुखद, मंगलमय होगी। मैं आपको कह सकता हूं कि आर्द्रा में जाने के बाद आपको माला माल कर देंगे। अष्टम के गुरु आपको लाभ दे देंगे, धरती फटेगी और पैसा निकलेगा। थंबनेल लगा लेना और बता देना, दोनों में और वास्तविकता में होना फर्क होता है दोस्त। इसलिए हमारा आपका रिश्ता नीम सा कड़वा होगा, लेकिन सेहत के लिए मजेदार होगा, ये मेरी गारंटी है। शेष आपकी इच्छा। आप लाइक करते हैं वीडियो को, आप शेयर करते हैं, नहीं करते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर मैं छोड़ देता हूं। आर्द्रा, पहले बता देता हूं गुरु का डिटेल, कब से कब तक, कहां, कैसे। तो गुरु महाराज 14 जून को आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे, प्रथम चरण में, जिसका नाम है धनु नवांसा। 28 जून को जाएंगे द्वितीय चरण में, जिसका नाम है मकर नवांसा। 13 जुलाई को आर्द्रा में जाएंगे, आर्द्रा के तीसरे चरण में जाएंगे, जिसका नाम है कुंभ नवांसा। 28 जुलाई को आर्द्रा के चतुर्थ चरण में जाएंगे, जिसका नाम है मीन नवांसा। 13 अगस्त को फिर से अपने ही नक्षत्र में पुनर्वसु, पुनः वापसी, पुनः अपनी गद्दी को प्राप्त कर लेना, अपनी स्थिति में लौट आना, इसका नाम है पुनर्वसु। यहां पे आ रहे हैं। थोड़ा सा आर्द्रा को जान लीजिए। आर्द्रा प्रलंकारी भगवान शिव का निवास स्थल है। पॉइंट नोट करिएगा, शिव का निवास स्थल नहीं है। शब्द लगा है प्रलंकारी, तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। आप गोचर में देखेंगे तो यह जो समय होता है भीषण गर्मी का होता है। मृगशिरा के बाद आर्द्रा आता है। तपन मृगशिरा जे सहाय ते अद्रा पलुहंत। अगर मृगशिरा का ताप सहोगे तो आर्द्रा में पुष्पित पल्लवित होने का समय है। आर्द्रा में पृथ्वी रजस्वला होती है। बहुत बड़ा पॉइंट है, पृथ्वी रजस्वला हो जाती है। तो भीषण गर्मी के बाद जो बादलों की गरज है वो आर्द्रा है। बादल गरजेंगे भी, बादल बरसेंगे भी। शरीर से पसीना और आंसू दोनों निकाल देने वाला जो नक्षत्र है उसका नाम है आर्द्रा। वास्तव में यह पाप, साप, ताप, दुखों को बहा कर ले जाने वाला नक्षत्र है। पूर्व जन्म के जो संचित पाप हैं उनको बहा कर ले जाने वाला नक्षत्र है।
राहु का प्रथम नक्षत्र है, राहु यहाँ उच्च के होते हैं। शास्त्रकार इसको बहुत शुभ नक्षत्र तो नहीं कहते, मैं आपके लिए कैसे कह दूं कि शुभ है, इसलिए जागृत रहिएगा। अप्रिय है, थोड़ा अनिष्ट जो चीजें हैं अनिष्टप्रद है, और कुछ चीजों का यहाँ पे नाश भी होता है। कुछ व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं, भारतवर्ष में भी कुछ उत्पाद होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गोचर में प्रभाव हो और देश पे प्रभाव ना पड़ेगा। मतिभ्रम होगा, गलत न्यूज फैलाई जाएगी, अराजकता होगा, आतंकवाद फिर से प्रबल होगा, लेकिन आतंकवाद की समाप्ति की व्यवस्था भी होगी। रुद्र का मुख्य कार्य है आतंक को समाप्त करना, इसलिए इस बार जो वार होगा ना बहुत ही भयंकर होगा, प्रलंकारी होगा, विध्वंसात्मक होगा। राष्ट्र के साथ धर्म के साथ बने रहिएगा, आपको राष्ट्र और धर्म की जरूरत है। ये मत पूछिएगा कितने प्लेन गिरे, ये काम शत्रुओं का है। परिस्थितियां इसमें प्रतिपल परीक्षा लेती हैं, संसार के रक्षार्थ, परिवार के रक्षार्थ, जीवन के रक्षार्थ हलाहल पीना पड़ेगा, ठीक है ना। जो अनीति जिन्होंने किया है, जिन्होंने गलत किया है, उनको आपको दंड भी देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी का एक सिर यहीं पे काट दिया गया है आर्द्रा में। तो आर्द्रा वास्तव में परिवर्तन का नक्षत्र है, आर्द्रा मंथन का नक्षत्र है, आर्द्रा ध्वस्त करके नव निर्माण का नक्षत्र है। एक सुखद भविष्य है महाभारत के रण के बाद का। वास्तव में अगर आप देखें तो रण के बाद कुछ बचता भी नहीं, एक विभीषिका, एक दुख, कोई रहेगा ही नहीं तो शांति रहेगी। इसमें फायदा क्या होगा? आंकड़े कंठस्थ होंगे, माया हटेगी, लोगों का वास्तविक चेहरा आपको नजर आएगा, जीवन की सच्चाई से, रिश्तों की सच्चाई से आप रूबरू होंगे। क्या ध्यान में रखना चाहिए? यह वीरभद्र का नक्षत्र है। वीरभद्र की उत्पत्ति किस लिए हुई? जो अहंकार में हैं उनको समाप्त करके आ जाओ। तो अहंकार मत पालिएगा। तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ तेरा, जो दिया है भाई। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरा थोड़ी ना है, कोई ऊपर वाला है, वो क्लिक करके बोलता है तू बोल, तो मैं बोल रहा हूं। जिस दिन, जब तक उसकी इच्छा है मैं बोलूंगा, जिस दिन उसने बोला साइलेंट, साइलेंट। जब तक प्रभु की इच्छा होगी हम आप काम कर पाएंगे। जिस क्षण प्रभु की इच्छा नहीं हुई, अब चूंकि ये बहुत वृहद विषय है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। दूध में से मक्खन निकालना, मक्खन को पकाना, फिर घी निकाल लेना जैसा है। दूध में घी तो होता है, लेकिन घी निकालने की एक प्रक्रिया है। क्या सावधान रखना होगा? देखो मित्रों, आपके गुरु जो है जा रहे हैं आर्द्रा में। गुरु क्या है? द्वितीयेश हैं। गुरु आपके पंचमेश हैं। गुरु आपके बर्थ चार्ट पे द्वितीयेश और पंचमेश होने के साथ साथ, ठीक है, एक तो द्वितीयेश है, दूसरा पंचमेश है, साथ में गुरु और कहाँ कहाँ, मैं एक लाइन में आपको ये बता देता हूं। तो गुरु महाराज आपके व्यापार में है और गुरु आयु में है। भयंकर गर्मी है। तपन मृगशिरा जैसा है ते अद्रा पलुहंत, ठीक है। तो आपके व्यापार में जीवन साथी के साथ, ससुराल के साथ संबंधों को ध्यान रखिएगा, चीटिंग हो सकती है। दूसरा, आपके लगन में है और आपके वैभव में है, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। सैया सुख में सावधान रहिएगा। शौक गुनाह बन जाए ऐसा शौक मत पालिएगा। और आगे बात करते हैं। ये आपके सुख के घर में है और प्रेम के घर में है। तो पॉइंट यही आएगा कि आजकल सोनम 16 बनती जा रही हैं। बहुत से आप देख रहे हैं ना, कुछ न्यूज़ें आ रही हैं, कुछ न्यूज़ आ ही नहीं पा रही हैं। हनीमून मनाने जाते हैं
और हनी के साथ भाग जाती हैं मून को वहीं पे मार के। पुरुष और स्त्री में वास्तव में इस समय एक बड़ा अलग सा पॉइंट उभर के आ रहा है कि पुरुष जब किसी अन्य संबंधों में होगा उसको छुपाने की कोशिश करेगा, पता भी चल जाएगा तो पत्नी को मनाने की कोशिश करेगा। पत्नियां ऐसा नहीं कर रही हैं वर्तमान में, किसी के भी हों। अगर उनको पता चल गया कि पति को पता चल जाएगा तो बोलेंगे पति को ही आओ रास्ते से हटा देते हैं। बहुत भीषण कंडीशन बन रही है और इस समय इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी। आपके धन, अचानक आपका धन फंस सकता है। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, वाणी को वीणा बनाइएगा, वाणी को बाण मत बनने दीजिएगा। अगर बाण बनेगी तो दूसरों के साथ साथ खुद को भी चुभेगी। सेकंड हाउस का स्वामी आर्द्रा में जा रहा है, धन फंसेगा। आपके धन पे चोरों की गुप्त दृष्टि होगी। आपकी जो प्रेम है वो आपको फंसा सकता है। आजकल जाल ऐसे ही चल रहा है, तो जाल में आप फंस सकते हैं, प्रेम में आप फंस सकते हैं। आपके जो सलाहकार हैं वो आपको फंसा सकते हैं। ठीक है, गर्मी है, बहुत तेज गर्मी है, ध्यान रखिएगा। संतान आपका कुछ ऐसा ना कर जाए, संतान आपका कुछ इस बीच में ऐसा ना कर जाए कि जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। आजकल छोटे बच्चे जब प्रेम हो जाता है उनको, तो प्रेम में उनको लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो फाइनल है। ये लोग क्या जाने, पुराने लोग हैं, मैं तो मॉडर्न हूँ। इस तरह की स्थितियाँ, ये जो पंचग्रही षटग्रही योग बना था ना, इसका फल अब मिलना शुरू हो गया। जो काल सर्प योग है ना, जो बीच में राहु शुक्र का योग बना था, जो बीज डाला गया है वो पुष्पित पल्लवित हो रहा है। इस बीच आपके साथ फ्रॉड बहुत होगा, फ्रॉड कॉल आएगी, आपका वीडियो बनेगा, आपकी व्हाट्सएप जो चैटिंग है उसको फ्रंट पे रख के आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो अगर कुछ नहीं किया है तो सावधान रहिए, और कुछ करने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। मैं नहीं कहता कि 85 या 100% लोगों के साथ होगा, लेकिन 12 से 15% लोग बहुत बुरी कंडीशन में जाएंगे। 5-6% लोग ऐसी स्थिति में जाएंगे कि उनको लगेगा कि अब मैं इस धराधाम पे रह के भी क्या करूंगा। हमारे एक मित्र थे, नहीं रहे, बड़ी दुखद दुर्घटना है। विदेश में रहते थे, 8 लाख डॉलर उनके ऐसे बीच में गायब कर दिए गए। अब हमारे आपके लिए 1 लाख रुपए बहुत है, 8 लाख डॉलर जोड़ लीजिए कितना है। फिर हमारी उनसे वार्ता भी हुई थी और मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो मैंने उनको कहा भी था कि ऐसा कुछ मत करिएगा क्योंकि आपके ग्रह बचा लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं रहे। एक बेटी थी, अभी उसने अपनी नस काट ली 2 दिन पहले। इस तरह की दुर्घटनाएं होने लगी हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आपके साथ ना हो इसलिए सावधान रहिएगा, इन सारी चीजों में सावधान रहिएगा। प्रणाम करके चलिए, देवी आपको प्रणाम है दूर से। ये 2 महीने बहुत सावधान रहिएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी डेफिनेटली। क्या कर सकते हैं, एक खास पॉइंट और बता दूं क्या आपको, वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ, 14 जून से 13 अगस्त के बीच में किसी को पैसा मत दीजिएगा। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। किसी का गारंटर मत बनिएगा। लोग कर्म करेंगे और कर्म लेके चले जाएंगे, कांडा आपके पीछे पड़ जाएगा। किसी का गारंटर नहीं बनिएगा। किसी से काम करवाना है तो आप उसको बार बार फ़ोन करिएगा। अगर उसने कहा कि एक बार का फ़ोन करके अरे सर आप तो आप हैं, आपके आगे सब साफ है, हो जाएगा, नहीं होगा, लोग झुला देंगे, हवा में झुला देंगे, भूल जाएंगे। क्या कर लोगे आप, कर ही क्या लोगे। इसलिए ध्यान रखिएगा। और क्या कर सकते हैं, हाँ पॉइंट, 14 जून से 28 जून 14 जून से 28 जून अपने जो मूल धन है, जो बैंक में जमा धन है, मतलब बैंक से फ्रॉड कॉल आएगा, बैंक से नहीं आएगा। वो आजकल फ्रॉड कॉल करते हैं ना, मैं फला हूँ, आपका ये फंस रहा है, ये हो रहा है, ये कट गया, ये वो आपको पता है। उस तरह के आपके पास फोन आ सकते हैं, सावधान रहिएगा। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो कीमती सामान को सहेज के या ठीक ठाक रख के, आपके धन पे दृष्टि है। खान पान में ध्यान रखिएगा, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। 28 जून से 13 जुलाई
दोस्तों से सावधान रहिए, रिश्तों से सावधान रहिए, भाइयों से भी सावधान रहिएगा। ऐसा नहीं है, भाई भुजा होता है, लेकिन कभी कभी भुजा की वजह से हम फंस जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे रिश्तों में सावधानी। मित्र आपके घर आ रहे हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है मित्र, खाना, खजाना और जनाना तीनों को पर्दे में रखना है। आजकल हम क्या करते हैं, तीनों को बाहर रखें। कोई आता है तो अपने जीवन संगनी से पहले मिलाते हैं, मेरे धर्म पत्नी से मिलो, वाइफ से मिलो। खाना भी हम बाहर खाते हैं, और हम कुछ परचेज करते हैं तो तुरंत व्हाट्सएप पे लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, मैं भूल गया, मैं तो लगाता नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस बोलते हैं। नहीं, मत लगाइए। आपके घर में लोग आ रहे हैं, बच्चों को तमीज से बोलिए कि पानी रखेंगे, नहीं तो लोगों की नज़र, सच बोल रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है, संभाल के रखिए। मित्रों को डाइनिंग हॉल तक सीमित रखिए, बेडरूम आपका है। बहुत लोगों को मैं देखा सीधे बेडरूम में लोगों को ले जाकर बैठा देते हैं, नहीं, सबकी दृष्टि अलग अलग है दोस्त, सावधान रहिए। आर्द्रा फंसा देता है, रुला देता है। विश्वास में विष का वास होता है। यद्यपि विश्वासघात करने वालों का अंत बहुत खराब होता है, फिर भी आप क्यों विश्वासघात में जाए। 13 जुलाई से 28 जुलाई 13 जुलाई से 28 जुलाई गृह संबंधी कार्यों में सावधानी रखिए। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, मत करिए। क्या जरूरी है इसी टाइम, इस टाइम आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे, ऐसा लगेगा कि इतना सुंदर ऑफर अब नहीं आएगा। तो हीरे के धोखे में कांच मत खरीद लेना, दही के धोखे में चूना मत खा लेना। सीधा सा मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। 28 जुलाई से 13 अगस्त तक का जो टाइम होगा, प्रेम में धोखा, संतान कुछ ऐसा ना कर जाए, बहुत ध्यान रखिएगा। क्या आर्द्रा पूरा बुरा ही बुरा जाएगा? नहीं जी, 6, 3, 9, कम से कम 6 नक्षत्र और 9 नक्षत्रों को आर्द्रा माला माल कर सकता है। एक बहुत गजब का संयोग बन रहा है, राहु के नक्षत्र में गुरु हैं और गुरु के नक्षत्र में राहु है, गजब का संयोग बनेगा। क्या फल मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। उपाय तो मैंने बताया ही नहीं। गुरु को मजबूत करके रखिए। येलो कलर का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभि में लगाइए। इस बीच माला पहनने की आदत है, माला मत पहनेगा। मैं ये पहनता हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, मैं पहनता नहीं, हाथ में पहन लेता हूँ। तो इस बीच में गले में माला मत पहनिएगा। रुद्राष्टकम का पाठ करिए। इसके साथ नक्षत्र के साथ भद्रकाली लगी हैं। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करिए। गुप्त नवरात्रि आ रही है, आपको बचा ले जाएगी यदि आप सावधान रहे तो। इतना झेलने के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।